मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनपा बारंबार। परमात्म तत्व में प्रणिष्ठित आराध्य देव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। मंचस्थ पूज्य संत महात्मागण, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, भारत वर्ष की पावन भूमि पर सदैव से संत महापुरुषों का अवतरण होते हुए आया है। संत महापुरुष संसार में लोगों का कल्याण करने के लिए आते हैं। आज हम लोग युग प्रवर्तक, युग निर्माता, युग संस्थापक संत कबीर साहब जी महाराज के प्रकाट्य दिवस के अवसर पर सत्संग में सम्मिलित हैं। संत कबीर साहब इस धराधाम पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के रोज दिन शुक्रवार को काशी के लहरतारा तालाब में प्रकट हुए। वहीं के निवासी नीरू और नीमा जो निसंतान थे, जब वे गए वहां पर लहरताला तालाब में तो उन्होंने देखा एक बच्चे को खेलते हुए। नीरू ने बच्चे को गोद में उठाया और नीमा को दिया और देखो ये बच्चा कितना सुंदर है। नीमा जैसे बच्चे को गोद में लेती है, उनके वात्सल प्रेम के कारण उनके वक्षस्थल में दूध आ गया और वे बहुत खुश हुई। जो मैं निसंतान थी, ईश्वर की बड़ी कृपा हुई जो मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वही बालक संसार में संत कबीर के नाम से विख्यात हुए। संत कबीर साहब जुलाहे के घर में पले थे और जुलाहे के घर में रहकर उनकी जो पेशा था, रोजगार था, उनको क्या करते थे। इनके मन में अध्यात्म के प्रति अभिरुचि बढ़ी तो संत के खोज में, गुरु के खोज में कई जगह गए और अंत में उस समय के प्रसिद्ध संत रामानंद स्वामी के पास गए। रामानंद स्वामी के यहाँ नियम था, वे ब्राह्मणों के अलावे और किसी को ये ज्ञान नहीं देते थे। रामानंद स्वामी इनको मना किया, बेटा मैं ज्ञान आपको नहीं दूंगा। लेकिन संत कबीर साहब के हृदय में प्रेम था। अब ये गंगा के घाट पर जाकर बाल्यावस्था में लेट गए। अब घाट पर सीढ़ी के नीचे लेटे हुए थे। स्वामी रामानंद जी महाराज का नियम था, जो रोज ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। जैसे जा रहे थे, इनका खराव उनके शरीर पर पड़ा तो ये रोने लगा। जैसे रोने लगा तो रामानंद स्वामी रुक गए। कहता, बच्चा रो मत, राम राम कहो, राम राम कहो, बच्चा रो मत। संत कबीर साहब घर लौट के आए और लोगों से कहा,
मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई। कहा आपके गुरु कौन? तो हमारे गुरु स्वामी रामानंद जी महाराज हैं, उन्होंने हमको नाम दान दिया है, अब मैं ईश्वर का भजन करूंगा। और जब लोगों ने रामानंद स्वामी से पूछा आपने उनको दीक्षा दिया है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं। तब संत कबीर साहब ने कहा कि महाराज सुबह में जब बच्चा के ऊपर खराव रखा था, बच्चा रो रहा था, आपने क्या कहा? जो बच्चा राम राम को, वो मैं ही था। तब रामानंद स्वामी जी महाराज इनको हृदय से लगा लिया। कहा बेटा तुम हमारे योग्य शिष्य बनोगे, भविष्य में तुम संसार में सत्य का प्रचार करोगे, तुम संसार में भटके हुए लोगों को सत्य पर लाने का काम करोगे। वही रामानंद स्वामी जी महाराज के चरणों में रहा और बाद में ध्यान भजन करके महान संत हो गए, जिनका नाम जगत विख्यात है। लोग कहते संत कबीर साहब। ये घर गृहस्थी में रहे, लोगों को शिक्षा दिया, अपना रोजगार भी करते थे, ताना बाना का काम करता था, कपड़ा बुनते थे, लेकिन ईश्वर का भजन भी करते रहते थे। ईश्वर का भजन करते थे और अपना पेशा भी करते थे। संत कबीर साहब संसार के लोगों को जो सतपथ से भटके हुए थे उनको सतपथ लाने का बहुत प्रयास किया। जो लोग संसार में उलझे हुए थे, संसार के विषयों में फंसे रहते थे, उनको सतपथ पर लाने के लिए उन्होंने कहा भाई रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे गल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार झार रुझाकर आग लगे बर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। और कहते कहते कहे कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बिराना है। संसार में रहना नहीं है, एक दिन संसार को छोड़ के जाना होगा, इसीलिए परमात्मा भजन करो। इन्होंने कहा जो परमात्मा सर्वव्यापी है, जो राम सब जगह है, उस राम का भजन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। संसार के लोग उस राम को खोजने के लिए बाहर भटक रहे थे, तो उन्होंने कहा बाहर में मत भटको, कस्तूरी कुंडल बसे मेरे ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जाने ना है। कहते हो राम सबके अंदर है, उस राम का खोज अपने अंदर करो, उस राम का खोज बाहर नहीं करो। जब तक बाहर में खोजते रहोगे तो भटकते रहोगे। उस राम का खोज अपने अंदर में करनी चाहिए। और अपने अंदर में उस राम को कैसे खोजेंगे, उस राम को कैसे प्राप्त करेंगे? तो संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, उस राम को प्राप्त करना चाहते हो तो नैनों की करी कोठड़ी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिकडार के पिए को लिया रिझाए। उस राम को, उस परमात्मा को रिझाना चाहते हो, आंख बंद करो, और आंख बंद करके तब क्या करो, आंख बंद करके ध्यान करने की जरूरत है। और ध्यान करने से पहले क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा सुमरन करो, प्रभु का नाम जप करो, सतनाम जिसको कहते हैं, उस नाम का जप करने की जरूरत है। और जो कोई ध्यान करेंगे, उन्होंने कहा अगर ध्यान करना चाहते हो तो अपने अंदर में चलो, और जीव और पीव दोनों एक ही है, लेकिन स्थिति विशेष के कारण, आवरण हो जाने के कारण जीव और पीव अलग बोध होता है। उन्होंने कहा उस पीव को पाना चाहते हो तो इसके लिए अपने अंदर जो आवरण लग गया है, जिसके कारण जीव कहलाते हो, उस आवरण को हटाओ। घूंघट का पट खुल रे तो को पीव मिलेंगे, घट घट में वो साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे। भाई संसार में आए हो, उस घूंघट के पट को खोलना चाहते हो तो क्या करना होगा? संसार से अपने आप को मोड़ना पड़ेगा, वैराग्य की स्थिति उत्पन्न करनी होगी। इसके लिए उन्होंने कहा धन जौवन का गर्वन की जाए, झूठा पचरंग चोल रे तो कुछ पी मिले। ये शरीर पंच तत्वों से बना है, सिद्ध जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। इस पंच तत्वों से निर्मित शरीर को क्षण भंगुर कहा गया।
ये झूठा पचरंग चूल है। ये कब मिट जाएगा इसका ठिकाना नहीं है। कब मिटेगा कौन जानता है। इसके लिए क्या करो, शून्य महल में दिया ना बारी ले, आशा से मत डोल रे, तो को पीऊ मिलेंगे। कहते अपने अंदर में शून्य महल, जब साधक आंख बंद करते हैं मन में विक्षेप उत्पन्न होता है, इस विक्षेप को शांत करें, अपने अंदर में धसें, और जो अपने अंदर में धसेंगे, जिसको शून्य महल का शून्य महल में दिया न बारी ले, अपने अंदर में प्रकाश कीजिए, प्रकाश होगा। शून्य महल में दिया न बारी ले, इसके लिए आशा से मत डोल रहे, आशा बनी रहे, धीरज बनी रहे साधना में, और इस तरह की स्थिति होगी तो अपने अंदर में प्रकाश भी होगा। हमारे संत कबीर साहब ने कहा, भाई अपने अंदर में अंधकार है, वो अंधकार को कहते बाका पर्दा खोल के सन्मुख ले दीदार, बाल से नहीं साइया आदि अंत को यार। कहते बाका पर्दा, ये बाका पर्दा क्या, जिसको घूंघट कहा, ये पर्दा क्या है, अंधकार का पर्दा है, उसको हटाइए। बाका पर्दा खोल के तब सन्मुख ले दीदार, बाल से नहीं साइया आदि अंत को यार। बाका पर्दा खोलिए, हटाइए, उसी को कहते हैं घूंघट का पट खुल रहे तो को पी। इसी बात को इस 20वीं सदी के संत सदगुरु महर्षि मी परमानंद जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, घटतम प्रकाश शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्ट और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। ये पट को हटाइए, अंधकार प्रकाश और शब्द, उसी को कबीर साहब ने कहा इस पट को हटाएगी, हटाने की जरूरत है। और जब हटेगा, जो संत कबीर साहब ने कहा, योग युगति से रंग महल में पिए पायो अनमोल रे, योग की युक्ति से, योग की युक्ति से जब अपने अंदर में चलेंगे तब किसको पाएंगे, पिए पायो अनमोल रे, वो परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तब होगा क्या, कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत आनंद ढोल रे, अपने अंदर में शब्द सुनने को मिलेगा। तो प्रकाश और शब्द को प्राप्त करने की जरूरत है। जो प्रकाश और शब्द को प्राप्त करते हैं तो उनका जीवन सफल हो जाता है। पिए पायो अनमोल रे, उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे। इसके लिए संतों ने कहा ध्यान करने की जरूरत है। इसके लिए सिर्फ इस शरीर को कष्ट देने से नहीं होगा। उन्होंने कहा न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरत का खिल जाए। कहते इसके लिए ध्यान करिए। और ध्यान कैसे करें, तो उन्होंने कहा मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, ध्यान करने की विधि उन्होंने बतलाया। इसलिए ध्यान कीजिए। जो ध्यान करते हैं तो अपने अंदर के उस अंधकार को मिटाते हैं, अपने अंदर में उस प्रकाश को पाते हैं, जिसको कहा बाजत अंदर ढोल रहे, उस ढोल को सुनेंगे तो परमात्मा को प्राप्त करेंगे। संत कबीर साहब ने यही ज्ञान समाज के लोगों को दिया, जो बाहर मत भटको, अपने अंदर चलो। उन्होंने कहा जल बिच मीन प्यासी, मोई सुनी सुनियाव हासी। कहते जल के बीच में मछली प्यासी है, भाव क्या है, वो परमात्मा हमारे इर्द गिर्द है, लेकिन परमात्मा को नहीं जान पाते हैं, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जिस तरह मछली पानी में रहती है लेकिन पानी पी नहीं पाती है, पानी को पीने के लिए मछली को उलटना पड़ता, मछली उलटती है, उसी तरह हम लोग संसार में हैं। हमारी वृत्ति बहिर्मुखी बनी हुई है, हमें अंतर्मुखी बनने की जरूरत है, अंतर के पथ पर चलने की जरूरत है। अंतर्मुखी होंगे तब तो हमारा कल्याण होगा। जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे तो कबीर बाबा कहते मोरी जियरा बड़ा अंधेसवा, मुसाफिर जहियो कोनी ओर, मोह के शहर कर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। कहते हैं जब तक अंतर के पथ पर नहीं चलेंगे तब तक उस प्रभु को नहीं प्राप्त करेंगे, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं करेंगे। कबीर साहब यही ज्ञान लोगों को दिया। संत कबीर साहब ऐसे बेबाक संत थे जो सत्य कहने में हिचकते नहीं थे, किसी को नहीं छोड़ा। वैदिक सनातन धर्मावलंबी में भी जो पाखंड या अंधविश्वास घुस गया था, उनको भी इन्होंने आरे हाथ लिया। उन्होंने साधु सन्यासियों को भी कहा, जो कोई साधु सन्यासी कहते हैं जब बाल दाढ़ी बढ़ा लेने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो उनको भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा मन न रंगाए जोगी, रंगाए तू न कपड़ा, और दरिया बढ़ाए जोगी हो गए बकरा, उनको भी कहा। और कुछ हमारे यहाँ बाल मुड़ा लेते हैं,
दाढ़ी मुड़ा लेते हैं, उनको भी बड़ा अच्छा कहा उन्होंने कहा भाई आप जो बाल दाढ़ी मुड़ाते हैं इससे क्या होगा? उन्होंने कहा बाल दाढ़ी मुड़ाने से अगर प्रभु का दर्शन हो जाए तो भेड़ के बाल तो बराबर लोग काटा जाता है, मुंड मुंडाए हरी मिले तो मैं भी लो मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। उनको भी कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई केस क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है जो उसको मुड़ते हो, मन को क्यों ना मुड़ते हो, उसमें विषय विकार बसाओ। मतलब सबको उन्होंने कहा। इसलिए मुसलमान भाई को भी कहा, हिंदू धर्म वाले को भी, सबको जहां भी कुरीतियां थी, पाखंड था, सबको उन्होंने सत्य बात कहा। और इनके शिष्य मुसलमान भी हुए, इनके शिष्य हिंदू भी हुए, इस सबको धर्म के पथ पर लाने का काम किया। संत कबीर साहब समाज के लोगों को शिक्षा दिया, ध्यान भजन करना चाहते हो तो घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर द्वार में रहो, अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उपजे, तब दो समावे, तब दो कहां समावे, कहां जाइएगा, इसलिए घर में रहिए, अपने रोजगार को कीजिए। एक बार संत कबीर साहब के सामने एक युवक गया, घर की समस्या से परेशान था, उनका दाम्पत्य जीवन दुखमय व्यतीत हो रहा था, कलह हो रहा था। तो संत कबीर साहब के पास गया, प्रणाम क्या, कहा महाराज मेरे जीवन में बड़ा कलह है, आपका आशीर्वाद हो, आप हमको युक्ति बतलाइए। तो संत कबीर साहब इशारा दिए, बैठ जाओ। संत कबीर साहब ताना बाना कर रहे थे, कपड़ा तैयार कर रहे थे। अब कुछ देर हो गया, युवक देख रहा है जो कबीर साहब कुछ बोल नहीं रहे, तो संत थे कबीर साहब, मन की बात जान रहे थे। इन्होंने कहा लोई जरा दीपक लाओ तो, 12 बजे दिन था। तो लोई भी उधर से आई, दीपक जला के सामने रख दिया। ये युवक भी कुछ नहीं बोल रहे, ताना बाना। जब काम समाप्त हुआ तो लोई उधर से कहती है भोजन बन गया है, आ जाइए। तब संत कबीर बाबा कहते चलो, उनको भी साथ में लेके गए, बैठ गए खाने के लिए। संजोग से भोजन में नमक नहीं था, तो कबीर साहब बहुत प्रेम से खाने लगा, कुछ नहीं बोला नमक है कि नहीं है, खा लिया अच्छा से। फिर आ गए, ताना बाना करने लगे। तो युवक ने कहा महाराज आपने हमको उपदेश नहीं दिया। कहा तुम ही तो उपदेश दिया, देखा ना 12 बजे दिन था, मैंने कहा लोई दीपक लाओ, तो दीपक ला के रख दिया। वो नहीं बोली जब भाई 12 बजे दिन है, दीपक लेके क्या कीजिए, अभी तो सूरज की रोशनी है, नहीं बोली। और मैं गया भोजन करने के लिए, भोजन में नमक नहीं था, तो मैं नहीं बोला आपने नमक में भोजन में नमक क्यों न दी, कह सकते थे, लेकिन मैं भी चुपचाप खा लिया। तो दाम्पत्य जीवन सुख में इसी तरह होगा, अनुकूल होकर रहिए। जिस तरह मैंने दिन में मांगा दीपक, तो पत्नी कुछ नहीं बोली, और पत्नी भी भोजन अगर दे दिया बिना नमक का, तो मैंने कुछ बोला, तो इससे समरसता आएगा, इससे प्रेम बढ़ेगा। तो युवक उनके चरणों में गिर गया, कहा महाराज अब मुझे शिक्षा मिल गई। ऐसे संत कबीर साहब लोगों को शिक्षा दिया करते थे। एक बार एक सज्जन जो बराबर गंगा स्नान करने जाते थे, बूढ़े थे, बड़े धार्मिक विचार के लोग थे, संजोग से बीमार हो गए। तो नहीं जा पा रहे थे। तो कबीर बाबा जब जा रहे थे, रास्ते से आवाज दिया, कहा देखिए कबीरदास जी आप एक काम कीजिए ना, जरा गंगा जल मेरे लिए उधर से लेते आइएगा। मेरा नियम था रोज स्नान करके गंगा जल तर्पण करता हूं, तो मेरे लिए गंगा जल लेते आइएगा। तो कबीर साहब गए, स्नान किया, उनका जो लुटकी था उसमें गंगा जल लेके आ गया, और उस सज्जन के सामने कहा बाबा लीजिए गंगा जल में ले आया। तो बहुत खुश हुए, गंगा जल तो लिया, लेकिन उनको ख्याल पड़ गया, अरे भाई ये तो लुटकी तो कबीर का है, तो जुल्हा का लुटकी है। कहते देखिए बाबू आप तो जल ला के दिया, गंगा बड़ा पवित्र है, लेकिन तुमने अपने लुटकी में क्यों लाया, मेरा बर्तन क्यों नहीं ले लिया? आपके बर्तन में जो गंगा जल है उसका मैं पूजा में प्रयोग नहीं करूंगा। कहा क्यों? तो आपका बर्तन अपवित्र, आप जुल्हान है। तो संत कबीर साहब मुस्कुराने लगा, देखिए जो गंगा मैया में शक्ति नहीं हो, जो जुल्हाए के बर्तन को पवित्र कर दे, तो आपको कैसे पवित्र करेगी गंगा मैया? अब उनको ज्ञान हो गया, उनके चरणों में प्रणाम किया, नहीं हमसे गलती हो गई, गंगा तो सबको पवित्र करने वाली है, इसलिए जो गंगा में गए सब पवित्र हो जाएंगे। तो भाव
संत कबीर साहब सबको शिक्षा देने का काम किया। उस समय समाज में भ्रांतियां थी, जो काशी में मरेंगे तो लोगों को मुक्ति होगी, काशी में लोग मरने के लिए आते थे, तो संत कबीर साहब तो संत थे। इस भ्रांतियों को दूर करने के लिए काशी से मगहर आ गए और लोगों से कहा, लोका मतिका भोरारे, कहते हैं भाई आप अज्ञानवश इस तरह कहते हैं, अगर आप काशी में शरीर छोड़िए या मगहर में छोड़िए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाह। मतलब जिस तरह परमात्मा की तरफ से मिला था शरीर, उसी तरह फिर उसके चरणों में दे दें, तो फिर यही तो जन्म का लाह, यही जन्म का लाभ है। इसीलिए काशी और मगहा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यह लोगों को शिक्षा देने के लिए वहीं रहे। और संत कबीर साहब माघ शुक्ल एकादशी रोज शुक्रवार को मगहर में शरीर का त्याग किया। चादर ओढ़े हुए थे, शरीर त्याग दिए। तो उनके भक्तों ने देखा जो संत कबीर साहब अब नहीं रहे, तो आपस में विवाद होने लगा। कुछ भक्तों ने कहा इनका मैं दाह संस्कार करूंगा, कुछ ने कहा मैं कब्र में दफनाऊंगा। जब विवाद होने लगे तो संत होते हैं। बाद में जब इनके शिष्यों ने जाके देखा, चादर को हटाया, तो वहां पर कबीर साहब के शरीर नहीं था, वहां पर फूल पड़ा हुआ था। तो दोनों भक्त आपस में उस फूल को बांट लिया। एक भक्त ने उसका दाह संस्कार किया, वहां समाधि मंदिर बना दिया है। दूसरे ने वहां पर उसको दफना दिया, वहां पर कब्र बनाओ, मजार बनाओ। अभी भी वर्तमान वहां पर मगहर में बना हुआ है, बड़ा अच्छा, बहुत पवित्र जगह लगता है देखने में। दोनों वहां पर एक तरफ मजार है तो एक तरफ समाधि मंदिर है। कबीर साहब 120 वर्ष तक संसार में रहे और संसार में रहकर फिर इस संसार से महाप्रयाण कर गए। तो संत महापुरुष संसार के लोगों को सदैव उपदेश दिया ही करते। शरीर में थे तब भी और शरीर से चले गए तब भी उपदेश दे करके गए। संयोग से हम लोगों का अखिल भारतीय महाधिवेशन हो रहा था वृंदावन में, तो हम लोग वहीं जा रहे थे। तो मन में उसी रास्ते से गुजर रहे थे, हम लोग भी गए थे उस पावन भूमि का दर्शन करने के लिए मगहर में। तो हम लोगों ने देखा एक तरफ संत कबीर साहब का समाधि मंदिर है तो दूसरी तरफ मजार है। दोनों तरफ हम लोग जाके दर्शन किया था। और जब समाधि मंदिर में गया तो वहां पर कबीर साहब की टोपी, कबीर साहब के माला, कबीर साहब का एक तारा, ये सब जो खराव जो जिन्होंने उपयोग किया था वहां पर रखा हुआ। अभी भी भक्त लोग वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपने को धन्य धन्य समझते हैं। तो महापुरुष संसार में आते हैं तो लोगों का कल्याण करके ही जाते हैं। और संत कबीर साहब ने इस वाणी को चरितार्थ किया, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। संसार से गए इस तरह गए, आज भी लोग कबीर साहब के लिए रोते हैं, कबीर साहब को याद करते हैं। कबीर साहब जैसे महापुरुष इस संसार में बार बार आते रहेंगे तो संसार का कल्याण होता रहेगा। संत कबीर साहब संसार के लोगों को सतपथ पर लाने का काम किया, भटके हुए लोगों को रास्ते दिखाने का काम किया। समाज जो हिंदू मुसलमान के नाम पर बटा हुआ था, सबों को एक साथ जोड़ने का काम किया। कबीर साहब ही ऐसे संत हैं जो सबों को एक साथ लाने का प्रयास किया और उनके उपदेश को, उनके ज्ञान को मानव मात्र अपने जीवन में उतारेंगे तो सबका जीवन सफल हो जाएगा। आज संत कबीर साहब की पावन जयंती दिवस है, तो मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जो हमारे इसी तरह के महापुरुष संसार में आते रहे और उनका ज्ञान सबों के लिए अनुकरणीय और अनुसरणीय है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।